के हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। इस लिंक को फास्ट सभी पर्सन के अंदर शेयर कीजिए, अपनी टीम के अंदर, अपने नोवर्स पर्सन के अंदर, जल्दी से जल्दी। जैसे ही यहाँ पे 2500 पर्सन कंप्लीट हो जाएंगे, आप इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? फास्ट ये एक्टिविटी करें आप सभी। क्या बताया जाएगा आज के सेशन में? गैस कर सकते हो आप? जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप्स के अंदर इस लिंक को शेयर करें। ओके, फर्स्ट एक एक्टिविटी करें। जितने भी पर्सन इस सेशन के अंदर है, आपको जिस भी पर्सन के थ्रू लिंक प्रोवाइड हुआ है, इस सेशन का स्क्रीनशॉट ले लाइव का, एंड उस पर्सन के पास स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दीजिए। फटाफट ये एक्टिविटी करिए आप। मैं चेक कर रही हूं कितने पर्सन ये एक्टिविटी कर रहे हैं। आपका कोई भी अपलाइन डाउनलाइन इस सेशन को मिस ना करे, क्योंकि ये जैसे आपको यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं देने वाली दी जाने वाली सेशन के अंदर, और ना ही आपको ये बताया जाने वाला कि आप यहाँ पे 10 सीसी करो, 8 सीसी करो या कुछ भी। यहाँ पे ना आज आपको फॉरएवर की पावर दिखाई जाएगी कि फॉरएवर के अंदर आपकी लाइफ कैसे टोटली बदल सकती है। चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, एएम हो, मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, आप जिस भी लेवल पे हो, आप फॉरएवर की पावर सच में आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। उससे कहीं ज्यादा चीजें अपने को अवेलेबल होती है फॉरएवर के थ्रू। तो आज आप इस सेशन के थ्रू ना वो हमारा थोड़ा छोटा छोटा एक्सपीरियंस सुनोगे, जितना कुछ हम एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारी वर्डिंग्स में। बाकी फॉरएवर इतनी छोटी चीज नहीं है कि हमारी वर्डिंग्स में हम बता सकें कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री का आप पार्ट बनने जा रहे हो, या फिर बन चुके हो, या फिर एक अच्छे लेवल पे भी जा चुके हो। जल्दी से इस लिंक को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन हो रहे हैं सिर्फ 1700 पर्सन शो हो रहे हैं। इट मीन्स प्रॉपरली शेयर नहीं किया गया लिंक। आपने मेरे को सुना ही था ना कुछ दिन पहले, 4 तारीख को मेरा नेम मैं थोड़ा सा फिर भी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यू पर्सन भी हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरा नेम प्रोमिला है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और इस बिजनेस को जिसका आप पार्ट बनने जा रहे हो, इसको मैंने 3.5 साल पहले स्टार्ट किया था। और सच में ये मेरी 3.5 साल की जर्नी है। उसका सबसे मतलब प्राउडेबल मोमेंट बोलूंगी वो मेरे लिए आज है, जो मैं जहां पे आज बैठी हूँ। आपने सारी मेरी स्टोरी सुनी, मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई वो सुनी, मेरे को स्ट्रगल आए वो सुनी, बट उन स्ट्रगल्स, उन सभी प्रॉब्लम्स जो आपने 4 तारीख को सुनी थी, उन सभी प्रॉब्लम्स के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद आज मुझे मिल क्या रहा है, वो आज मैं आपको थोड़ा बहुत शो करूंगी, और कुछ अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करूंगी, जितना कुछ भी कर पाऊंगी। आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो आज मैं
जो अपने फॉरएवर की तरफ से मैनेजर रिट्रीट होती है उसको मैंने क्वालिफाई किया था और लेवल 2 क्वालिफाई करके यहाँ पे आज मैं पहुंची हूँ। फॉरएवर ने अपनी तरफ से हमें बेंगलुरु का ट्रिप दिया था, वो सरप्राइज ट्रिप था और द लीला पैलेस के अंदर हमें स्टे करने का मौका मिला। मैं सच बता दूं, इस पैलेस की खूबसूरती तो क्या ही बताऊं, मतलब एक महल है और हर फ्लोर के अंदर हर डिजाइन सेम है, मतलब बहुत अच्छा है। इसकी लुक आप देखते हैं ना, मतलब आपने स्टोरीज वगैरह देखी हो मनीष सर, विक्की सर या ईगल क्लब के पेज पे, मतलब इतना अमेजिंग है ना। आप स्टोरी में भी कितना अच्छा फील कर रहे हो, हम तो सच में लाइव में देख रहे हैं, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं सच में इतना बताना चाहूंगी आप सबको कि जहां भी आज आप हैं, जिस भी लेवल पे हैं, वहां से स्टार्ट करें, अच्छे तरीके से मेहनत करना स्टार्ट करें। और थोड़ा सा मैं रूम का व्यू दिखा देती हूँ आपको, जिस रूम में हमें स्टे करने का मौका मिला है। सो आप रूम का लुक देख सकते हो। बाकी आगे पता है, अपन ना जब फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि फॉरएवर स्टार्ट करना ना मुश्किल है, 2cc हार्ड है मैम। बट मैं सच बता दूं, 2cc मेरे लिए जितना हार्ड था ना, शायद आपके लिए उतना हार्ड है ही नहीं। बट ये बात भी मैं बोल सकती हूँ कि 2cc करने के बाद जो आज मेरे को मिल रहा है ना, वो कहीं और से पॉसिबल भी नहीं है। आपने देखा, ये हमारे रूम का लुक है। और कुछ चीजें मैं और शो करना चाहूंगी। देखो, जैसे ये कार्ड डला हुआ है, इसको अगर निकाल देना तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और डालने के बाद सारी ऑन हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है। और सच में कभी सोचा ही नहीं था एक गांव से उठ के इतने आगे जाएंगे। थोड़ा सा मैं आज, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था कि मैं जहाज के अंदर बैठी थी, प्लेन के अंदर बैठी थी, और सच में क्या एक्सपीरियंस था, मतलब मेरे को पता ही नहीं था मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, कुछ भी नहीं। बस ऊपर वाले का शुक्र कर रही थी कि कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और ये सब पावर है इस प्लेटफॉर्म की, जो मेरे को मिला आज से 3.5 साल पहले। तो जितने भी पर्सन मेरे को सुन रहे हैं, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, आप सबको ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है और आप आगे बढ़ सकते हो, कंफर्म है ये चीज। बाकी आपको आगे, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, बाकी आगे आपको कंप्लीट मीनाक्षी मैम शेयर करेंगे कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, आज वो कहाँ पे है, किस लेवल पे है, कितनी इनकम है, और आपका फ्यूचर इस इंडस्ट्री के अंदर कैसा होने वाला है। ये तो मैंने जस्ट थोड़ा सा ना, ये नहीं बोल देते, डेमो दिया है। तो कौन कौन एक्साइटेड आगे कि मीनाक्षी मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आज वो कहाँ पे है, वो सब कुछ बताएंगे। तो कौन कौन एक्साइटेड है आगे के सेशन के लिए, क्योंकि अभी अपने जो पर्सन आने थे सेशन के अंदर वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो आर यू एक्साइटेड? अच्छे वाली एक्साइटमेंट चाहिए मैम को इनवाइट करने के लिए, ऐसे तो मैं नहीं करूंगी। सारा कुछ बताएंगे वो आपको, सच में हमने कहां से स्टार्ट किया, कहां कहां आज वो पहुंचे हैं, किस लेवल पे है, कितनी इनकम यहां से एंजॉय कर चुके हैं, और मतलब कौन सा है उनका लग्जरी ट्रिप है जो फॉरएवर की तरफ से उन्हें प्रोवाइड हुआ है। हर चीज आपको शेयर करेंगे। तो एक चीज, मैं 2 चीजों की सेशन के लिए डिमांड करूंगी। पहली चीज, आपको मैम चाहे 50 मिनट गाइड करे, 40 मिनट गाइड करे, चाहे 1 घंटा गाइड करे, आप कंप्लीट सेशन को अच्छे से अटेंड करिएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको बार बार सुनने का मौका नहीं मिलेगा। और पता है, बाहर अपन ना रटी रटाई बातें सुनते हैं, स्कूल कॉलेजेस में वो बातें पढ़ते हैं जो मतलब छप गया एक चैप्टर है। बट यहाँ पे मैम ना खुद जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट हो, उसके अंदर मैम कैसे सक्सेसफुल हुए, यहाँ तक कैसे पहुंचे, सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे इस लाइव के थ्रू। तो पता है, इस बिजनेस में एक ही खासियत है, आपा किसी दूसरे पर्सन की सक्सेस स्टोरी सुन के अगर वो इंसान कर सकता है ना, तो अपने अंदर कोई कमी नहीं रखी भगवान ने जिसकी वजह से नहीं कर सकते। क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है, सेम ट्रेनिंग सिस्टम है, सेम स्पोर्ट सिस्टम है, सेम सीनियर्स है। तो आप सब भी वो सारे अचीवमेंट्स कर पाओगे अगर आप अच्छे तरीके से मैम को सुनोगे पेशेंस के साथ। तो सेम फ्यूचर आपका है। बाकी मैं मैम को इनवाइट कर रही हूं इस सेशन के लिए। जस्ट अ मिनट।
गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ऑन कर रही हूँ कमेंट। ओके, जस्ट 2 मिनट के लिए मैंने कमेंट ऑन करे हैं, क्योंकि बाद में आप मेरी बात कम सुनोगे, कमेंट पे ज्यादा ध्यान दोगे, तो मैं 2 मिनट में आपके कमेंट ऑफ कर दूंगी। उससे पहले आप मेरे को ये बताओ, जो भी प्रोमिला जी ने दिखाया है व्यू वगैरह, आपको देख के क्या फील हुआ, क्या लगा आपको? जो भी पर्सन यहाँ पे है, क्या ये सारी चीजें आप खुद से अचीव कर सकते हैं? जो भी चीजें बताई है, बिना फॉरएवर के अगर आप फॉरएवर को एक साइड में कर दे, और फिर अगर आप ये चीजें सोचे कि पॉसिबल है कि आप अचीव कर सकते हो इन चीजों को, यस या नो में रिप्लाई करें मेरे को। हाँ जी, मेरी वॉइस प्रॉपर है अभी? देखो, आप खुद ये बात मानते हो, हालांकि मैं खुद भी मानती हूँ, ये चीजें ना फॉरएवर के अलावा कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे प्रोमिला जी ने आपको बताया भी है, खुद का एक्सपीरियंस, मेरा भी आपने टेस्ट मनी तो सुनी भी होगी। बाकी मैं मेरे बारे में बता देती हूँ, कुछ पर्सन नहीं भी जानते, मैं हरियाणा हिसार से बिलोंग करती हूँ, और फैमिली की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से मैं उठी हूँ। मेरे पापा फार्मर थे, और हम दोनों सिस्टर हैं, प्रोमिला जी और मैं, और दोनों फॉरएवर में काम करते हैं। जस्ट दोनों ने साथ में स्टार्टिंग करी थी। आपके साथ आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर होंगे, आपके हो सकता है आपके बहन भाई भी हो, बट क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते टाइम ना, आप में से काफी पर्सन ऐसे भी है जो अभी अभी सोच रहे कि हाँ स्टार्ट करें, बट एक्शन नहीं ले पा रहे। फर्स्टली तो आपको इस मीटिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है, अपनी वाई क्लियर करनी है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है कि मेरे को करना क्यों जरूरी है यहाँ पे, और करना है तो बस करना ही है। उसके बाद सच में ये अगर आपने पूरा सेशन अगर आपने अटेंड किया ना, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ सरप्राइजेस जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। बट लास्ट तक आपको बने रहना है और खुद अपने आप को रिलेट करना। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपने आगे आ जाती है, जिसकी वजह से ना आप डिसीजन नहीं बना पाते और आप काम भी कंटिन्यू नहीं करते। अगर मैं मेरी बात करूं, स्टार्टिंग में देखो सेम हो सकता है मेरी तरह आपको भी प्रॉब्लम आए, आपको आ भी रही होगी अभी फिलहाल। स्टार्ट में अगर मैं बात करूं, जस्ट मैंने स्टार्टिंग करी थी, उससे पहले क्या था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा वीक था। यहाँ पे 90% लोगों का ना सेम फैमिली बैकग्राउंड रहा होगा। अगर उस टाइम की मैं बात करूं, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और 1 साल मेरे को हो गया था कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हुए, और मेरा ड्रीम था कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है। बट उस टाइम क्या था कि मेरी एज कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि 21 एज चाहिए यूपीएससी अटेम्प्ट देने के लिए, बट मेरी एज कंप्लीट नहीं थी। तो मैंने ये सोचा कि 1 साल मैं तैयारी कर लेती हूँ, साथ साथ में मेरा एक्सपीरियंस भी होगा और कुछ एग्जाम दे के देख लूंगी ताकि सेल्फ डिपेंड हो सकूं। और मेन ना, आपका भी, आप में से बहुत सारे पर्सन होंगे, आप खुद अपने आप के ऊपर फील करके देखना, मेन रीजन क्या है अपना किसी भी सेक्टर में जाने का। अगर आप सोचे यूपीएससी, मतलब जो भी है, एसएससी, यूपीएससी, डॉक्टर लाइन है, इंजीनियरिंग है, कोई भी लाइन हो, टीचिंग लाइन है, हर कोई जॉब का ना मेन मोटिव ये है कि अपने को पैसा कमाना है। वो पैसा चाहे कैसे भी हो, चाहे छोटी जॉब हो चाहे बड़ी जॉब हो, जिसकी जितनी आस है ना, जिसको जितनी डिमांड है, जिसको जितनी ज्यादा बड़े सपने हैं, वो उतनी बड़ी पोस्ट पे जाने की सोचता है। भैया मेरे को एमएनसी कंपनी में जाने का मौका मिले, या फिर मेरे को यूपीएससी क्रैक करके मैं हाई लेवल पे मतलब सैलरी मिले मेरे को, या डॉक्टर बन के मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। वैसे ही सेम मेरा भी यही था।
मेरे को ये था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी को जैसे स्टार्टिंग से मैं देखते ही हालात घर में बहुत ज्यादा खराब थे। और लड़कियों का ना बाहर निकलने में, जैसे हमारे हरियाणा में क्या लगभग वैसे इंडिया में सारी जगह ही है, बट हमारी साइड बहुत ही ज्यादा है कुछ, तो बाहर निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई लिखाई में भी पीछे, और हर चीज के लिए ना रोका टोकी चलती रहती है। बस घर में रहो, घर के काम करो, और पढ़ाई लिखाई जितनी भी है, +2 कर ली बहुत है, पढ़ा दिया लिखा दिया, शादी करके अगले घर जाओ, आगे वाला जो करवाए ना वही करना, इसके अलावा हम कुछ नहीं करवा सकते। ये सिस्टम यहाँ पे रहता है। तो मेरा ये था कि मेरे को आगे निकलना है। जैसे मम्मी को देखती मैं सारा दिन काम करते हुए, और उनको जैसे ये होता है ना घर में सारा काम कर भी लो तो भी ना उनकी पूछताछ कुछ नहीं होती, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, तो पूछताछ कुछ नहीं करते। एक ना मतलब ये होता है कि एक सर्वेंट की तरह ना आप फैमिली में काम कर रहे हैं, पूछा कुछ भी नहीं जाता किसी भी चीज में, ना सलाह लेनी ना कुछ और, पूरा दिन काम करते रहो। उसके बाद बीमार है तो भी उनको काम करना, और ये चीज ना मेरे बस की नहीं थी। उनको देख देख के मेरे को ये होता, ऐसी लाइफ तेरे को बिल्कुल भी नहीं जीनी है, चेंज करके ही रखना है। और दूसरी बात ये थी, मेरी मम्मी ना कम से कम 10-15 साल से बीमार रहते थे, काफी टाइम से उनको ये था नस ब्लॉकेज की दिक्कत, टाइफाइड हो जाना। और थैंक्स टू फॉरएवर कि इनके जो जितने भी अपने मतलब प्रोडक्ट है, इतने वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है कि आपको गूगल मैप पे या फिर जो भी मतलब है इंटरनेट पे आपको दिखाया जाता है, रियलिटी में बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। उनको मैंने यूज करवाया, वो काफी हद तक ठीक हो गए थे। और प्रोमिला जी ने भी यूज करे थे प्रोडक्ट, वो भी ठीक हो गए थे। उनका ना जैसे बीमार होने की वजह से ना मेरे को उनको देख के ये होता तेरे को स्कूल या हॉस्पिटल ओपन करना है। उस वजह से ना मेरा ये था कि तेरे को अगर करना भी है तो उसके लिए पैसे चाहिए, और फैमिली इस चीज के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव मतलब हो ही नहीं सकता कि इस चीज के लिए इतना सब कुछ मैं कर लूं। एक पहली बात ये कि लड़की के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा हार्ड है बाहर निकलना और आगे बढ़ना, ऊपर से कि फैमिली बहुत ही ज्यादा लो क्लास। तो मेरे को ये था यूपीएससी क्रैक करूंगी, बहुत सारी अच्छी सैलरी होएगी तेरी, उसमें से बचा के कुछ पैसे और साइड बिजनेस स्टार्ट करके काफी आगे तक मतलब ये सोच रखा था। बट जैसे मेरे को फॉरएवर मिला ना, उस टाइम मेरे को ये हो गया बस ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ तेरे लिए बना है, यहां से तू अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। क्योंकि बाहर क्या होगा, पहले जॉब करूंगी फिर पैसा कमाऊंगी, अपने मतलब डायरेक्ट पैसे ये नहीं है कि अपने को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिल भी गया ना। आप में से भी बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो डिसीजन लेके ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ मैं कर लूं ठीक है, उसमें भी ना सोचा विचारी करेंगे, किसी की सलाह लेंगे। कोई दूसरा अपने अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार कोई घर बसाने नहीं आएगा। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है ना, तो कोई मतलब ये हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि सिराने तले हाथ कोई नहीं देता। मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आपके सर नीचे हाथ देने कोई नहीं आएगा, आपको खुद को संभालनी पड़ेगी वो सारी प्रॉब्लम है। वैसे ही ये है कि सेम जैसे ही फैमिली में ये सारी चीजें कि हाँ खुद को करना ही करना है। और ये प्लेटफॉर्म देखने के बाद ये था बाहर अपना क्या करेंगे, पहले जॉब करेंगे, फिर पैसा सेव करेंगे, उसके बाद कहीं बिजनेस में लगाएंगे, उसके बाद वहां से क्या पता कितने पैसे लगाने पड़े, उसके बाद वो बिजनेस चले ना चले, मतलब 70 तरह की प्रॉब्लम ही होती है। यहाँ पे मेरे को ये पता चला कि सिर्फ अपने को 3% एफर्ट करने हैं, बाकी सारे 3% में भी सी आपको बस सिर्फ और सिर्फ 1% आपको काम करना है और कुछ भी नहीं। सारा कुछ आप खुद का अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है खुद को हैंडल करना होता है सारा, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, सारी चीजें, मतलब वर्कर की सैलरी वगैरह और जितने भी मैनेजमेंट है, हर चीज की सिरदर्दी अपनी है। आप खुद एक ना मतलब ऑनलाइन भी अगर आप डिलीवरी देनी स्टार्ट कर दे, घर में भी शॉप ओपन करके, उसमें भी इतनी सिरदर्दी हो जाती है कि इंसान ना सुबह से शाम तक बिजी रहता है। आप अपने गली मोहल्ले में या आसपास के सिटी में जाके देख सकते हो। दूसरा फिर इसके बाद क्या है कि अगर आप स्टार्ट भी कर ले, उसमें क्या है पता नहीं चले ना चले, कितने पैसे लगा भी दे उसके बाद हो कि नहीं हो। और जॉब से आप सभी को पता है एक लिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं। अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार रुपए आ जाएंगे, रिटायरमेंट तक 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। मेरा ये था 1-1.5 लाख रुपए आ जाएंगे, बट उससे क्या गुजारा थोड़ी ना होता है। मेरा माइंडसेट क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था। इसी वजह से मेरा ये था कि यहां से एक अपने ना इंसेंटिव होता है सीबी, चेयरमैन बोनस। उसमें क्या होता है साल में एक बार आपको पूरी साल जितनी मेहनत करिए ना उसका पैसा एक बार ही में मिलता है।
और मैंने यहाँ पे देखे करोड़ों करोड़ों के सीबी, मतलब इंडिया में 3,84,00,000 का सीबी था हाईएस्ट जो अचीव किया हुआ था। वो देखा ना, मेरे को ये हो गया, एक सीबी अगर बड़ा सारा अचीव कर लिया ना, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और कुछ हो ना हो। दूसरी बात, फैमिली बैकग्राउंड इतना लो था, मैं क्या ही बताऊं। मेरे पापा फार्मर है और फार्मर्स की आपको हालत पता है कैसी होती है, मतलब कर्जे के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। वैसी ही कंडीशन थी। मेरे को ये था कि पापा की हेल्प करनी है। 1 साल अगर जम के फॉरएवर में बढ़िया काम कर लिया ना, तो बाकी की 1 साल ऐसी होगी जो घर सुधारने में लगेगा। और रियलिटी बता दूं, सच में हमने बहुत दिन रात मेहनत करी थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। और लगभग 11-12 लाख रुपए की हमने घर में भी, जैसे ये है किसी काम के लिए, नॉर्मल हेल्प के लिए इतने जैसे मनी दी है। उसके बाद मैं बात करूं जितनी भी अगर मेरी खुद की अगर बात करूं ना, 20 लाख प्लस पैसे यहाँ से मैंने कमाए हैं। और स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी मेरे को भी। डिसीजन बनाना आपके हाथ में। देखो, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता। कोई मैन्युफैक्चरिंग की कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, सिर्फ 1% काम करना है। ट्रेनिंग सिस्टम भी यहाँ तक कि फॉरएवर ने नहीं बनाया, बल्कि आपके सीनियरों ने सिस्टम, जैसे फॉरएवर ने अपने मतलब जो भी है रेक्समोन सर और जिन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम चलाया, वो इसी तरीके से डिजाइन किया कि आपके सीनियरों की तरफ से आपको स्पोर्ट्स सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, अपने ईगल क्लब का आपको इतना बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम मिलता है ना। सच बताऊं, मेरे घर पे बिना पता हुए भी हम दोनों मैनेजर बने, सिर्फ और सिर्फ ईगल क्लब की सपोर्ट की वजह से। अपने सीनियर इतने बेस्ट है, आपको जो भी पर्सन यहाँ पे गाइड कर रहा है वो आपका माँ बाप के बाद दूसरा ऐसा इंसान है जो आपको जिंदगी में वो चीज दे सकता है जो और कहीं भी नहीं मिल सकती। आज के टाइम पे मैं अगर बात करूं ना, मेरे अपलाइन अजय सर है, उनका मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं कि उन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। सच में, अगर वो हमें ये बिजनेस शेयर नहीं करते ना, तो हमारी लाइफ कुछ और ही होती। रियलिटी में आप देख भी सकते हो अपने आसपास कैसी लाइफ होती है किसी की। तो उस टाइम जैसे बिजनेस शेयर किया, मेरे को आपको डाउट आ रहे होंगे, वैसे तरीके से मेरे को भी डाउट आए थे। स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे बिजनेस के बारे में सर ने बताया था, मेरी सिस्टर को कार्ड दिया था, प्रोमिला जी को, जो अभी आपके सामने थे ही। तो उन्होंने क्या करा, मैं उस टाइम पार्ट टाइम जॉब देख रही थी, उन्होंने मेरे को कार्ड लाके दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे ऑफिस में गई, आपको भी डर लगता होगा ना स्टार्ट में भी, हाँ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ और है भाई, मनी स्कैम हो जाए कहीं पे। भाई ज्वाइनिंग करते हैं उस टाइम ये होता है कि ओटीपी वगैरह आता है या फिर आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो उस टाइम भी बहुत मन घबराता है। जिस टाइम आप सोचते हैं कि हाँ कहीं अकाउंट ही खाली ना हो जाए, क्योंकि देखो अकाउंट की इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं देते तो कहाँ से अकाउंट खाली हो गया। फिर भी आप अपने इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। उस टाइम मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स थे, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, बार बार यहाँ पे तो प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। मैं सर का ना 3 दिन तक पूरा दिमाग खाती रही, ना तो मैंने क्लास लगाई ना आगे कुछ सोचा। मैंने सिर्फ आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए कि हाँ कुछ फ्रॉड हो गया तो यहाँ से मतलब बार बार मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकती। मेरे चाचा ने भी ऐसा काम किया था, क्योंकि रियलिटी ये होती है आपके आसपास ने या तो आपके कोई रिश्तेदार किसी कंपनी में फंसे हुए मिलेंगे, कहीं किसी ने क्रिप्टो में पैसे लगाए हैं, किसी ने ट्रेडिंग में लगाए हैं, किसी ने किसी कंपनी में, किसी ने किसी कंपनी में, तो आपको वो वैसी ही सलाह देंगे जैसा उनको ज्ञान है। उसी तरीके से मेरे को भी ये था, मेरे को कोई सलाह देने वाला तो नहीं था। खैर मैंने किसी को शेयर नहीं किया, ऐसी गलती नहीं करी थी, बट फिर भी मेरे चाचा जी ने काम किया हुआ था तो मेरे को पता था कि आरसीएम कंपनी में वो काम करते थे। उसी बेस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। बट ये चीजें ना मेरे को तब क्लियर हुई जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी। तो आपको फर्स्टली तो ये ध्यान रखना है, जिस पर्सन ने आपको ये लिंक शेयर किया है ना, जस्ट ट्रेनिंग के इस सेशन के बाद उनको कॉन्टेक्ट करना, उनको बोलना 3 से 4 दिन आपको ना ट्रेनिंग सेशन दे, ताकि आप सारी चीजें ना क्लियर कर पाओ। उस टाइम मेरे को ये था, फिर छोटी छोटी वीडियो भेजते थे सर, वो मैं देखती कि हाँ इस पर्सन ने ऐसे लाइफ चेंज कर ली, वो मैनेजर बन गया, वो ये हो गया, वो ये हो गया। तो वो देख के मेरे को ये हुआ कि हाँ तेरे को करना चाहिए, देखो ये पर्सन अगर कर सकते तो कम से कम देखना चाहिए। बट दूसरे ही टाइम क्या होता कि साइड से कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा। मेरी फ्रेंड थी जिसने साथ में ना प्रेजेंटेशन अटेंड करी थी पहली क्लास, तो उसने मेरे को बोला कहीं कुछ गलत हो गया तो अकेली तू जाएगी, मतलब अकेली करेगी, और ऐसे कहीं मतलब वैसे भी मैंने ऑफिस में देखा था ये बिजनेस, तो वो सुनसान एरिया में पड़ता था बहुत ही ज्यादा, हमारी सिटी से अलग। तो ऑफिस में जाने के लिए उसने कुछ बोल दिया, तो जैसे ऐसे होता है ना, फ्रेंड बोल दे कि हाँ मैं तो नहीं करूंगा, तू करे तो कर ले। तो उस टाइम में होता चल यार तू भी छोड़, क्या करेगा। तो उस टाइप से मेरा भी हो गया।
तो मैंने कि हाँ रहने दे। फिर सर ने बोला कि तुम्हारी सीट कैंसिल कर रहा हूं मैं। तब जाके मैं थोड़ी सी सीरियस हुई और मैंने सोचा कि हाँ कम से कम 4-5 हजार रुपए तो आएंगे। तो सर को मैंने ना ऊपर से, खुद ही देखो सर मेरे को अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, बट फिर भी आगे से एटीट्यूड झाड़ के ये बोली कि हाँ सर अगर 2 घंटे होंगे, अगर 5 हजार रुपए देते हो तो बोल लो, पूरे महीने मैं काम कर लूंगी, 2 घंटे से 1 मिनट लेट नहीं करूंगी, 3 बजे आऊंगी, 5 बजे चली जाऊंगी, मेरी बस होती है। तो सर ने बोला ठीक है आ जाना। और रियलिटी में आप मानोगे नहीं, मैंने 3 दिन क्लास लगाई थी, 3 दिन के बाद मैंने एकेडमी क्विट कर दी थी और मैंने स्टडी छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे ऐसा सिस्टम, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले एसबी वर्क्स की मैंने वीडियो देखी, उनका देखा कि हाँ गवर्नमेंट जॉब पे होते हुए भी वो किस तरीके से फॉरएवर में आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते हुए भी, क्योंकि देखो उनका काम ये होता है कि फ्रॉड कंपनियों के ऊपर केस वगैरह करके उनको ना मतलब बंद करवाना, बल्कि वो पर्सन खुद कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी कैसे फ्रॉड हो गई। उसके बाद मैंने देखा मनदीप कंबोसर एमएनसी कंपनी में काम करते 1.25 लाख की जॉब क्विट करके फॉरएवर में स्टार्ट कर रहे। तो मैंने सोचा कि जिस चीज के लिए मैं भाग रही हूँ इतने साल पहले, पता भी नहीं है कंपटीशन इतना ज्यादा है, क्लियर होगा कि नहीं होगा, 1% अगर लगा लो कि मैं कंपटीशन लड़ू, मेरा क्लियर भी हो जाए, फिर भी मैं कहां तक पहुंचूंगी। और 90% ना आप भ्रम में जी रहे होते हैं। जैसे ना आज के टाइम पे अपने को विश्वास नहीं होता ना, आप इस चीज को मानते कि एक दिन हमें यहां से सब कुछ छोड़ के जाना है। कोई मानता है, कोई भी फील करता है, मतलब हर टाइम आप ये सोचते हो कि हाँ पता नहीं कब एक सांस अपने अंदर है, दूसरा हमें आए या ना आए। उसी तरीके से ना आप इसी भ्रम में जी रहे होते हैं कि क्या कि हाँ सब कुछ सही होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी। और कुछ लड़कियां तो ऐसी, मतलब क्या ही बताऊं मैं, जैसे मैंने स्टार्ट में मेरे पास आई भी काफी पर्सन, जैसे लड़कियों का मेरे को देखने को मिला काफी, जो 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर क्या होता है कि अपन ना स्टार्ट में ऐसे सोचते हैं कि हाँ, रियलिटी में मेरा खुद का भी यही था कि मेरे को ना 3-4 साल शादी नहीं करवानी है, मैं अच्छे से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगी उसके बाद। बट जैसे मैंने फॉरएवर का नाम लिया ना, यहाँ पे स्टार्टिंग करी, वहीं पे घर वालों ने बोल दिया कि तुम्हारा रिश्ता करेंगे, शादी करेंगे, अभी आगे वाला ना जो करवाए वो करना। अब आप खुद बताओ, जिस पेरेंट्स के घर में हमने जन्म लिया, पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, वही खुद को हमें अपना नहीं बोल रहे, दूसरा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और वो क्यों अपने सपने पूरे करवाएगा जब अपने ही माँ बाप अपने सपने पूरे नहीं करवा रहे? तो मैंने यही बात सोची कि हाँ पता नहीं आगे वाला कौन सा हो, और वही अगर पापा से 2 कदम ऊपर का मिला तो तू क्या करेगी? तो करना तो तेरे को है। और ये चीज ना जैसे क्या था, जब मैंने स्टार्ट करा घर पे पता चल गया था, क्योंकि सपोर्ट नहीं करा था स्टार्ट में। देखो आपको कुछ प्लानिंग वगैरह मिली होगी, तो स्टार्ट में कुछ प्रोडक्ट वगैरह मैंने मेरी मम्मी के लिए यूज करे थे। और रियलिटी बताऊं, देखो थोड़े मोटे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, ये ना जो यहाँ पे हम आए हुए हैं, आपने लोकेशन भी देखी होगी, इस लोकेशन के आगे वो कुछ भी नहीं है। 2-4 प्रोडक्ट अगर अपने घर में कोई बीमारी है तो उनको यूज कर लेंगे। तो मैंने मेरी मम्मी के लिए यूज करे, घर वाले मानने वाले नहीं थे। अगर आप में से किसी ने भी, अगर आप में से डिसीजन ले लिया ना कि करना है, तो वो सॉल्यूशन कहीं से भी निकालेगा, उसको ना किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को क्या था कि करना है तो बस करना ही है, कैसे भी करना है। मेरे को पता है पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि स्टडी के लिए मैंने 2 महीने तक रो पीट के उनके आगे रिक्वेस्ट ही करके फिर मैंने एडमिशन लिया था। वो भी सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, यहाँ तक कि स्कूल में गई, प्रिंसिपल को 3-4 बार बोला, तब जाके उन्होंने स्कूल में बुलाया, उनको समझाया 3-4 बार, तब जाके उन्होंने मुश्किल से माना, मेरा एडमिशन करवाया कॉलेज में। वरना तो मैं कॉलेज ही नहीं जा पाती। तो मेरे को पता था वो मानेंगे नहीं, तो मैंने इनडायरेक्टली करने का डिसीजन लिया कि जो प्रोडक्ट लेने ना, वो कैसे ना कैसे 2-4 प्रोडक्ट की बात है, ऐसे ही मतलब एडजस्ट करूंगी मैं। तो मैंने मम्मी को घर पे शेयर किया कि मम्मी मेरी फ्रेंड का भाई है, बाहर से प्रोडक्ट मंगवाता है, अमेरिका से आते हैं और इतने अच्छे रिजल्ट है, क्या ही बताऊं मैं, एक बार यूज करके देख, उनके भी बीमारी ऐसे ऐसे बीमारी थी, ठीक हुई है। तो मैंने उनको बताया, जो भी मैंने ट्रेनिंगों में एक्सपीरियंस था वो उस हिसाब से बताया, वो मान गए थे। तो उनसे थोड़ी सी ये था, उनको शेयर करने के बाद मेरे को रास्ता मिल गया कि घर पे प्रोडक्ट कैसे लेके आना है। तो मैंने कहीं से भी मतलब थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करी, जो पापा ने फीस के लिए पैसे दिए थे उनके प्रोडक्ट लेके और मम्मी को यूज करवाए, वो ठीक हो गए। उसके बाद ना मतलब 3-4 दिन में ही उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद मेरे को ये हो गया, बस
अब तो ना ये बिजनेस तेरे लिए इतना परफेक्ट है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसके बाद घर पे जैसे पता लगा, पापा ने बिल्कुल सारा कुछ बंद करवा दिया, रूम में बंद कर दिया हमें। 20 दिन तक तो हम दोनों का ये था भाई, 4-5 दिन तक तो हमने खाना ही नहीं खाया। उसके बाद था कि कुछ ना कुछ तो ये है, मतलब कि करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सीधा साफ साफ मना कर दिया कि बिजनेस तो करना ही नहीं है, शादी करेंगे तुम्हारी। रिश्ता तक भी हमारा फिक्स कर दिया था, देख दिया था। बाद में उसके लिए भी हमने बहुत पापड़ बेले, क्या ही बताऊं, स्ट्रगल आपको बहुत आएगा जब स्टार्ट करोगे। कहीं रिश्तेदार कुछ बोलेंगे। मैंने मेरे फूफा जी को हेल्प लेने की ऐसे इनडायरेक्टली मैंने सोचा कि अगर इनकी थिंकिंग थोड़ी मैच होगी ना तो इनसे बात करके मैं हेल्प ले लूंगी। उनको क्या करा, मैंने ट्रेनिंगों से उठा के स्क्रीनशॉट भेजे पे आउटों के। अब आप में से भी ना आपको सुनने को मिलेगा कि कुछ नहीं है, कंपनी एक बार देती है, आपके पे आउट एक बार आते हैं, कुछ नहीं है, आपको पागल बना रहे हैं, बस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, आपका माइंड वॉश कर दिया है, आप पागलों की तरह इनकी बातों में आ रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसी बातें। तो मेरे फूफा जी को मैंने जैसे शेयर किया, उन्होंने क्या करा कि तूने कहीं पैसे पूसे तो नहीं लगाए, स्टार्ट तो नहीं कर दिया। मान नहीं, ये क्या सिस्टम है। मेरे को तो जैसे मैंने क्लास लगाई थी और यूट्यूब पे मैंने देखा है, इसमें तो बहुत बड़े बड़े चेक है, मतलब 8-8, 9-9 लाख रुपए के चेक इनको मिले हैं। ये किस तरीके बोलते हैं, ऐसे चेक ना मैंने जिंदगी में नहीं देखे। और बल्कि ये बात मेरी तब की है, उनको शेयर मैंने तब करा जब फर्स्ट मंथ मेरी इनकम आ चुकी थी, कि ये बात कि ये चेक ना मैंने जिंदगी में ऐसे चेक कभी नहीं देखे, ये फ्रॉड चेक है। और वो ना अपना एक्सपीरियंस सही बता रहे थे। आपके आसपास जो लोग हैं ना, मैं नहीं कहती वो गलत है, आपके मम्मी पापा भी गलत नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। उनका एक्सपीरियंस जैसा था उन्होंने वैसा ही बताया कि हाँ ये चेक नहीं देखे मैंने कभी भी। मैं कोई ना फूफा जी, ठीक है। तो मेरे को ये हो गया, ये कोई सपोर्ट नहीं करने वाले, ऊपर से ये उन्हीं में शामिल है। तो मैंने उनको शेयर नहीं किया, छोड़ दिया। अगले जैसे उसी महीने 15 तारीख को मेरा ना जैसे अकाउंट अपडेट नहीं था, तो पोस्ट के थ्रू मेरे को ना चेक मिला। उसको मैंने बैंक में जाके पैसे निकलवाने थे। बैंक में गई मैं, बैंक वालों को भी दिखाया ना, उन्होंने भी साफ मना कर दिया था कि ये चेक नहीं है। मैंने कहा फॉरएवर लिविंग की तरफ से मेरे को ये चेक मिला है और ये झूठा नहीं हो सकता, आप अपने मैनेजर से चेक करवाइए, और ये रियलिटी में ये चेक है। तो उनके मैनेजर से जाके उन्होंने बात करी ना, उस मैनेजर ने बताया कि जो इंटरनेशनल कंपनियां होती है, वो कुछ कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है, वो इस तरीके के चेक्स प्रोवाइड करवाती है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, इनके अकाउंट में पैसे आए होंगे। तो फिर उन्होंने चेक करा और फिर मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के उन्होंने दिए। अब आप खुद देखो, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। बैंक में जो काम कर रहे थे उनको भी नहीं पता कि ऐसा ऐसा चेक आता है। कंपनी इस लेवल की है कि वो और एडवांस सोचती है, जहां तक अपनी सोच नहीं जाती वहां तक ये काम करती है। तो उस तरीके से क्या था, मेरे को तब और ज्यादा ट्रस्ट हो गया। फिर मैंने उनको जैसे था इनडायरेक्टली, तो घर वालों ने जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम आ रही थी कि हाँ खुद ही हैंडल करनी है बस कैसे भी करके। फिर जो कॉलेज और एकेडमी ऑफिस सब बंद करवा दिया था ना, उसके बाद ये हो गया। 15-20 दिन के बाद दादी जी ने उनको बोला, जैसे हमारे यहाँ पे आसपास में जो विलेजर्स होते हैं उनकी साइड में ऐसा होता है कि लड़की घर पे बैठी है ना तो कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। तो उनको ये हो गया कि लोग बात बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे कि हाँ घर पे बैठी है, कुछ ना कुछ कांड करके आई है। तो दादी ने बोला कुछ नहीं है, जाने दे इनको और मैं समझा दूंगी। उन्होंने हमें कसम खिलाई। फिर उन्होंने हमें बोल दिया कि ठीक है चली जाओ और कॉलेज में जाना है आपको। जैसे हम गुरुजी को मानते हैं तो आपको गुरुजी की कसम है, अगर ऑफिस की तरफ मूव भी किया तो सारी चीजें बंद होगी। हम ढीठ थे बिल्कुल। कॉलेज में भी ऐसा था, एकेडमी में मैं जा नहीं सकती, मैंने फीस तो भर दी थी पहले ही दिन। बट फिर मेरे को ये हुआ, जो स्टूडेंट ऑफिस में जाते टाइम तेरे को पीछे से आवाजें लगाते थे, अब आप ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद गोल जब सेट कर लोगे ना, आपने पूरी कमिटमेंट कर रखी है लोगों के सामने, तब ना आपके जो गोल होंगे, जो चार्ट होंगे, जो कमिटमेंट होगी ना, वो आपको भगाएगी कि हाँ जो चीज तूने बोली थी तेरे को करनी है, क्योंकि लोगों की जो बातें बोली हुई है वो याद आएगी। तो मेरे को ये था, लोग जैसे जैसे हमारे साथ वाले थे ना वो कमेंट करते थे, आ गई भाई मैनेजर और तेरी BMW आ गई। मेरे को ये था, कर एकेडमी में गई तो ये चीजें सुनने को मिलेगी और तू बैठ नहीं पाएगी। उस टाइम पे फिर ये हुआ कि स्टार्ट तो कर दिया और आगे करना भी है। तो उस टाइम पे ये था कि कॉलेज में बैठ के भी ऐसे ही काम करते हम। उसके बाद ये हुआ घर पे, जैसे शादी का ऐसे हुआ कि लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ थोड़ा कैंसिल हो गया। प्रॉब्लम देखो बहुत सारी आई, मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी, इतनी प्रॉब्लम आई थी।
तो उसके बाद क्या था, ये तो पोस्टपोन हो गई थी। फिर हमने छुप के, हमारे फोन भी छीन लिए थे हमने, अलग से मैंने सिम ली थी, वो भी 2 मिनट का टाइम निकाल के। पापा जी बरवाला गए थे, वो कुछ सामान देखने गए दूसरी शॉप पे, इतने में पीछे से मैंने सिम ली थी और वही फोन में डाल के वो यूज करती थी मैं बिजनेस के रिगार्डिंग। सच बताऊं, पूरा बिजनेस मैंने छुप के किया था और किसी को नहीं पता था। जैसे लॉकडाउन में क्या था, जैसे फोन छीनने, तो उस टाइम मैंने सिम निकाल के रख दी थी और हमारी चेक भी होते थे। बट फिर भी सीनियरों की सपोर्ट की वजह से बिना घर पे बताए, हम रात को जब सारे सो जाते थे तो हम मैसेजों के थ्रू और सोशल मीडिया पे काम करते थे। यहाँ तक कि कहीं हमारी पोस्ट नहीं डली हुई, जैसे इनडायरेक्टली, जैसे बिजनेस के रिगार्डिंग पोस्टर वगैरह बना के हम ऐसे ही बिजनेस करते थे, कहीं हमारी फोटो वगैरह भी शो नहीं हो। ऐसी बैकग्राउंड था ना, क्या बताऊं मैं। कपड़े पहनने तक की भी ना, आज भी ऐसा है कि मतलब क्या बताऊं, माइंडसेट ऐसा है कि जैसे ये इस तरीके के कपड़े भी पहन रखे हैं ना, उनको मतलब ये है कि रोका टोकी अभी भी लगी रहती है। उस टाइम पे तो था ही क्या, सूट सलवार पहनो, इसके अलावा कुछ नहीं। और मेरे को पुलिस लाइन में भी इसीलिए जाना था कि वहां पे ना ड्रेस के तौर पे तेरे को ना पैंट शर्ट पहननी होगी, तब देखती हूँ ये कैसे रोकेंगे। और इनको तो करके दिखाना है। मेरे को स्टार्टिंग से यही जिद थी कि घर वालों की ना सोच कैसे ना कैसे चेंज करनी है कि हाँ, कोई पैंट शर्ट पहनती है वो लड़की खराब होती है, कहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसी ऐसी थिंकिंग रखना। अपने गांव में जैसे आपको सुनने को मिला होगा ऐसी बहुत सारी बातें कि हाँ, ना कटवा देगी, फलाना ढिमकाना, ऐसी ऐसी चीजें। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, लड़कियां जितनी भी सेशन के अंदर है ना, अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेम अगर हम कर सकते हैं, बिना घर पे बताए चोरी से छुप के हमने काम किया था। और जैसे 1.5 साल के अंदर हमारा मैनेजर हुआ था। मैनेजर होने के बाद घर पे बताया घर वालों ने, तब भी हमें डर लग रहा था बताने में, फिर भी उन्होंने जैसे जैसे तैसे करके बताया ना, विश्वास नहीं किया। मेरी इनकम आई, प्रोमिला जी की आई, 1-1 लाख इनकम आई। फर्स्ट मंथ हमने जब भी इनकम आनी थी ना, 15 तारीख को पापा ने आगे बोला कि हाँ तुम्हारी इनकम आ गई। तो मैंने बोला कि अभी 12 ही बजे है, थोड़ा टाइम होने दो। तो वो बोलते हैं मैंने बोला ही था कुछ नहीं आना। माँ कोई ना पापा, आएंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या था, फिर जैसे उन्होंने बोला ना, उसके बाद माँ कोई ना पापा आ जाएंगे। 2 बजे जैसे ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। प्रोमिला जी का 1,14,000 का पे आउट आया था उस टाइम पे, एएम लेवल का। और मेरा मैनेजर का, मेरा एएम का आया था उस टाइम पे 72,000 कुछ का। असिस्टेंट मैनेजर लेवल का था, मैनेजर हमारा हुआ ही था उस टाइम पे। फिर घर वालों ने जैसे तैसे उनको ना पता चला, फिर हमने पैसे निकलवा के उनके हाथ में पकड़ाए। तब उनका बोलने का स्टाइल बताऊं, कुछ नहीं है, इस महीने आए है, एक 2 बार ही देती है कंपनी, पढ़ाई कर लो अच्छे से। और जो भी था भाई, एडमिशन नहीं करवाया हमने क्योंकि स्टडी छोड़ दी थी और उनको पता नहीं था, हम वैसे ही भुकाते रहे। लास्ट के जैसे मैनेजर होने वाला था ना, उस टाइम ऐसा था कि पापा पूछ रहे एग्जाम कब हो रहे हैं, तो हम छुपते फिर रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बोला एडमिशन करवा लो, हमें एडमिशन करवाने के लिए भी भेज दिया था। फिर जिद के मारे हमने कि हाँ नहीं करना है तो यही करना है। 2-3 महीने इनकम आई ना, तब जाके वो बोलना बंद हो गए। और बाकी सारे घर वाले खुश हैं, अच्छे तरीके से वो सपोर्ट भी करते हैं। बट पापा को ये लगता है जैसे ना कि यहाँ पे अपना स्मार्ट वर्क है ना, कि हाँ कहीं पे मतलब मेहनत वाला काम नहीं है, पसीने की कमाई नहीं है ना, अपने काम करते टाइम पसीना नहीं आता। बट ये 21st सेंचुरी है, आप जितना अच्छे से समझ लोगे उतना बेटर है। मेहनत लगती है यहाँ पे, आप दिन रात काम करते हैं, आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बट क्या है पसीना नहीं आएगा। और मेहनत के साथ साथ आपको इतना अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, जैसे प्रोमिला जी ने दिखाया भी, आपको मैं भी दिखा देती हूँ। देखो फॉरएवर की तरफ से गिफ्ट्स वगैरह भी मिले थे, शर्ट वगैरह। और ये बैग की तो मैं आपको क्या बताऊं, देखो चार्जिंग सिस्टम भी साथ में दिया हो। अगर आप लैपटॉप डालोगे साथ में, आप इसके अंदर ही चार्ज कर सकते हो, कहीं भी लेके जाओ। ऐसा अपडेशन मैंने तो देखा नहीं है। और जो गिफ्ट में जैसे प्रोडक्ट वगैरह मिले थे और जो भी है, अगर इसकी बात करूं जहां पे ठहरे हैं वो आप खुद देख सकते हो। ये जितनी भी फिल्मों की जितनी शूटिंग होती है ना, वो यहीं पे होती है। इसके अंदर ना मैं तब से देख रही हूँ, ये सीडी चलाई हुई है इन्होंने आगे से। अब आप देख सकते हो इसकी लोकेशन ना, बाहर से ऐसा ही एरिया है, ये रियलिटी में ही। यहाँ पे बार सिस्टम है अलग से, जैसे प्रोमिला जी ने आपको दिखाया भी था।
और बाहर का कुछ और भी दिखा दूंगी मैं आपको। अब आप खुद सोचो, ऐसा सिस्टम आपको मिले जहां पे साल में आपको 3 बार फ्लाइट में घूमने का मौका मिले, आपको इधर उधर मतलब काम भी करो, साथ में आपको लाखों की इनकम अकाउंटों में क्रेडिट भी हो रही है, और आपको वो हर चीज मिले जो आपने सिर्फ सिर्फ ड्रीम देखे हैं, सिर्फ सोचा है कभी की। पिछली बार हालांकि मैं एमआर पे गई थी, जो मैनेजर रिट्रीट पिछली बार हुई ना, उससे भी बेस्ट ये वाली रिट्रीट है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, ये जो नीचे क्लीन कालीन बिछा हुआ है ना, मतलब अपने घर में गद्दे नहीं होते, उससे बेस्ट तो ये कालीन है यहाँ पे। और लोकेशन आप खुद चेक कर सकते हो। क्या इसके आगे आपकी 2cc करना, आपको बिजनेस स्टार्ट करना क्या बड़ी बात है? कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ का, अगर मैं एक रात के स्टे का भी अगर आपको खर्चा बताऊं ना, 50,000 रुपये लगेगा। और जैसे विक्की सर और मनीष सर और यहाँ पे ना मूवी शूटिंग वाले आए हुए थे, उनके रूम का चार्ज पता किया था, जो हाईएस्ट जो चार्ज है ना एक रात का 5 लाख रुपए इस होटल का। आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। और इतना मतलब यहाँ पे ना गुम भी हो जाए ऐसा, मैं 2-3 बार तो गुम ही गई। ऐसी ऐसी लोकेशन है, अगर मैं वहां होती तो आपको बाहर वाला भी दिखाती, बट आपको क्या करना है, ये अपने ईगल क्लब को फॉलो कर लेना, यहाँ से आपको बहुत सारी स्टोरियां मिलेगी। और दूसरी बात, आपको अभी भी ट्रस्ट नहीं है ना, तो इसी ईगल क्लब सोसाइटी के पेज के ऊपर फॉलो जिस उसको कर रखा है, वहां पे देखना मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, मिक्कू पोटलिया नेम से। आप खुद देखना, उस आईडी के अंदर जाके पहला लाइव सेशन मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे जितने पर्सन आए ना, उनका एक्सपीरियंस आप सुनोगे। फ्लाइट में पहली बार आना, उसके अंदर मतलब ट्रैवल करना, सच में। अपने एक तो हरियाणा का ही एक पर्सन था जिन्होंने कि रात को मैंने सपने में ही ऐसा देख लिया था कि प्लेन क्रैश हो गया था, कि जैसे अभी 2-3 ट्रेनें हुई थी ना पिछली, और वो बात रियलिटी में थी। मेरे घर पे भी यही बात हो रही थी कि कहीं ऐसा हो गया तो माँ कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी खुद ऐसे ही बोल रही थी। और यहाँ पे आने के बाद जैसे स्टार्टिंग में ये जो कार्ड का वो बता रहे थे प्रोमिला जी, और हम खुद यहाँ पे गुम हो गए थे। अब खुद देखो, इतना अमेजिंग व्यू, मतलब लग्जरी टाइप लाइफ सोच भी नहीं सकते जो आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा ना। ये मैनेजर रिट्रीट है। और ओके सर, एक वीडियो यहाँ पे भी बनाई हुई। आप देख सकते हो गुलाब के फूल रखे हुए हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाके घूम के ऐसे बाहर। पुराना हो गया। हाँ जी सर, विक्की सर वहाँ है, देखो। ऊपर आओ सर, इधर से ही। क्या सर? आ जाती हूँ सर। विक्की सर के पास चले।
चलो वैसे यहाँ की लोकेशन देख लो आप एक बार। ये बाहर अभी तो अंधेरा है ना थोड़ा, मतलब तो इस वजह से आपको दिख नहीं रहा। दिन में जब भी सर लाइव आएंगे आप इस आईडी पे बने रहना। आपको क्या करना है, जितने भी मैनेजर्स हैं उनको ईगल क्लब ने फॉलो कर रखा है, तो यहाँ पे जिसको ईगल क्लब ने फॉलो किया हुआ है ना, उनमें से जितनी भी आईडी है आप आपके सीनियर आपके पास भेज देंगे। उन आईडियों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है सभी को। उन आईडी को फॉलो करके रखना। यहाँ पे हम 5 से 6 पर्सन आए हैं, जो भी लाइव आएगा ना आपको दिखेगा। और वहाँ पे मतलब व्यू देखना बाहर का भी, जो पूल वगैरह है और जितने भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप खुद देख पाओगे अगर रियलिटी में ऐसा लाइफस्टाइल आप चाहते हो ना कि हाँ फॉरएवर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मतलब जगह जगह घूमने का मौका मिले, सारी चीज़ें देखने का। अब ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, आप वर्ल्ड में ट्रैवल कर पाओगे। ओह शीशा भी लगा हुआ है यहाँ पे। कमेंट बॉक्स ऑन करूं? अब बताओ कैसे लगा आपको देख के। इसके आगे ना हर ऑब्जेक्शन जितने भी आपके सामने आ रहे हैं, जितनी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, फैमिली आपको मना कर रही है, आपके खुद के मन में डाउट है, या फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हर प्रॉब्लम इसके आगे ना बहुत छोटी है। बताओ छोटी है या बड़ी है? चैट बॉक्स में बताओ फास्ट। ദുബായിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒറ്റക്കുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ നിൽക്കാൻ പോലെ जल्दी जल्दी रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। हाँ जी सर। ओके देखिए। ओके कैसे हैं आप सभी? कमेंट ऑन कर रखे हैं आपने? अभी ऑन करे सर, पूछने के लिए। तो कैसा लगा आप सभी को? मैम ने बताई, अपनी जर्नी बताई, और आपने देखा यहाँ पे सैकड़ों पर्सन है जो अपना मैनेजर रिट्रीट अचीव करके आए हैं। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है, काफ़ी लोगों को ना सब कुछ भी दिखा दे तो भी उनको ट्रस्ट नहीं होता कि भी ये रियल है कि फेक है। और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आता कि हाँ मेरा करियर यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। रियलिटी बताऊं तो आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे हमारी मीटिंग थी और भाई पूरा लाइव है सर मेरी आईडी के ऊपर। हाँ मीनाक्षी मैम की आईडी पे लाइव है ये, आप देख सकते हो यार। 5 स्टार प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर सोच के देखो, और पूरी की पूरी बुक करवा रखी फॉरएवर ने। यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी अभी। भाई किस लेवल का ट्रीटमेंट देती है ना फॉरएवर। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक आम आदमी है ना, एक आम पर्सन, उसकी सोच खत्म हो जाती है वहाँ पे जहाँ से फॉरएवर स्टार्ट होती है रियलिटी में। मैं आज से करीबन ये मान के चलो 2 साल पहले इस लीला पैलेस जयपुर के अंदर गया था। आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी देखा होगा। फिर मैं गोवा के अंदर गया। अब भी मेरे को 3 साल इस बिजनेस में 4 साल हो चुके हैं जब से मैं मैनेजर बना हूँ। बैक टू बैक अपनी मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है यार, उस टाइम पे भी लोग ये बोलते थे ये काम नहीं चलते, मेरे पापा जी मना करते, मेरी मम्मी जी मना करती, और आज भी लोग ये बोलते हैं। मेरे को ये नहीं पता किस चक्कर में, किस बैम में है दुनिया
भाई अब ये करोड़ों रुपए फॉरएवर ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने। यहाँ पे सोच के देखो किस लेवल का चार्ज है। हम नहीं बोलते, आप पढ़े लिखे हो, गूगल पे चेक करो, दी लीला पैलेस बेंगलोर, सोच के देखना। अगर इससे तगड़ी पूरी बेंगलोर में ऐसी जगह मिल जाए ना, मेरा नाम बदल देना आप, तो आप भी आ सकते हो, पहुंच सकते हो। मैम की जर्नी हुई आज, प्रोमिला मैम की टेस्टिमनी हुई यहाँ, यहीं पे कंट्री सेल्समैन हरीश सिंगला सर यहाँ पे थे। और सोच के देखो, इसलिए उस गांव से उठ के यहाँ पे पहुंचना कितनी बड़ी बात रहती है। आज इन्होंने अपनी जर्नी बताई, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। अगर इससे भी आप इंस्पायर नहीं होते, मोटिवेट नहीं होते, तो मेरे को नहीं लगता इस दुनिया में इसके अलावा कोई रास्ता है आपको मोटिवेट करने का। ठीक है, बाकी यार देखो, मैं कभी अकेला आया था मैनेजर रिट्रीट पे, आज 7 पर्सन, आने वाला टाइम में 700 पर्सन भी होंगे अगर आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास होगा तो। ठीक है, फॉरएवर बहुत बड़ी है, समुंदर है मैं बता दूं। और बहुत सारे लीडर यहाँ पे आए थे, कोई जोमेटो में जॉब करता था, बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने बताया घर की ऐसी हालात थी। एक लड़के ने बताया वो भट्ठे पे काम करता था, 2-2 गाड़ियां ले चुका कैश पे, करोड़ों के घर बना चुके हैं फॉरएवर से। अगर मैं अपनी भी बात करूं ना, देखो गाड़ी ले चुका हूं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका हूं, डोमेस्टिक 5 स्टार में स्टे करता हूं, अभी गाँव में घर बनना भी स्टार्ट हो चुका जो करोड़ों रुपए में बनेगा। और आज मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं जिस लेवल पे का आम पर्सन सोच भी नहीं सकता। ठीक है, किसकी पावर से? इस प्लेटफॉर्म की पावर से। पहले मेरे अंदर यही पावर थी बट मैं कुछ नहीं कर पाया। रीजन क्या था? क्योंकि राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर नहीं थे। ठीक, आज प्रोमिला मैम ने जैसे बोला अभी स्पोर्ट्स सिस्टम, ईगल क्लब 23 हर पर्सन को सपोर्ट करता है, बस उस पर्सन के अंदर दम होना चाहिए और उसके अंदर डिसीजन बनाने की पावर होनी चाहिए। बाकी जिनका भी 2cc पेंडिंग, अपनी 2cc करें। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बने। अभी मेरे 10 तारीख की पर्सनल मेंटोरशिप थी बट हमारी फ्लाइट थी तो मैं नहीं कर पाया। 15 तारीख को कोशिश करते हैं वो पर्सनल मेंटोरशिप होगी, उससे पहले अपनी 2cc करें। ईगल क्लब 23 की पावर को समझे कि आने वाला टाइम में कितने मिलीनियर प्रोवाइड करवाने वाली है इस दुनिया में। ईगल क्लब 23 हर पर्सन को सपोर्ट करेगी जो पर्सन यहाँ पे मेहनत करेगा। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हर सीनियर की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपने इस मैल को भी देखा होगा, मैल से कम नहीं है। जैसे एक लड़का था यहाँ पे जोमेटो में जॉब करता था, उसकी मम्मी जी आपने देखी हो तो यहीं पे स्पीच थी, इमोशनल होगी, रोने लगी, बोला मेरे बेटे ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद हम लोग भी मोटिवेट हुए हैं कि भी हाँ, सोच के देखो लोग कहाँ से कहाँ पे पहुंच पाए हैं। कईयों को बैम ही शकी में रहते, मेरे को ये नहीं पता शक किस चीज का है, किस चीज का डाउट है। एक चीज बता दो, एक सिंगल चीज बता दो जो कमी हो यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, और डियर मैं बता दूं, करोड़पति को करोड़पति बनने के ना करोड़ों रास्ते मिलेंगे, बट एक करोड़पति को करोड़पति बनने का ना कोई 1-2 रास्ता मिलता है। अगर वो मिस कर देता ना, वो पूरी जिंदगी अफसोस में रहता। और ये रास्ता आपकी लाइफ में ऊपर वाले ने भेज दिया है। कभी जिंदगी में ये नहीं बोल सकते कि मेरे को आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ से मैं कामयाब बन सकूँ। तो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आगे बढ़ो, 1-1.5 साल मेहनत करो, पूरी जिंदगी एंजॉय करोगे। बाकी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जिनके लेवल पेंडिंग है अपने लेवल करो, आगे बढ़ो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ओके डियर, बेस्ट ऑफ लक। और इससे ज्यादा ट्रस्ट ना हम दिला सकते ना आपको हो सकता। बस अब आंख बंद करके बिजनेस स्टार्ट